एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और देखिएगा, इतनी आसानी तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा ना कि आपके बुक का एक एक क्वेश्चन बनेगा। और मैं पढ़ाने का अंदाज आपको बता देता हूं किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। पहले एनसीईआरटी का पहले पूरा खत्म कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग चुन चुन के बना देंगे। वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, मिसलिनियस का हो, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर एक अलग बुक होती है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। एग्जाम्पलर एक अलग बुक होता है। एनसीईआरटी में क्या होगा, इजी और मॉडरेट लेवल आपको मिल जाएगा, और एग्जाम्पलर में थोड़ा सा टफ लेवल आपको मिलता है। टफ लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर उसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और दो अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर आरडी शर्मा का जो सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन बचता है, सिर्फ टफ वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग काम करेंगे। और अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका 95% से कम नहीं आएगा, यकीन दिलाता हूं। अभी खुद डिसाइड कर लीजिएगा, आज के क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा आप में वो काबिलियत है कि नहीं। देखिए, रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको टर्म जानने की जरूरत है। वो टर्म क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन का भी डेफिनेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर एग्जैक्टली में क्या है। ठीक है, तो आपको पता, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है इस चीज को। ऑर्डर्ड पेयर को तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी, और ये फिक्स्ड पैटर्न में होता है, फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आगे जो भी हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना, पूरा ऑर्डर्ड पेयर का ही खेल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। उसी तरह से आप देखना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे यहां दो आइटम, दो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ऑर्डर में था, उसी तरह यहां पर क्या होगा, तीन आइटम तीन ऑर्डर फिक्स्ड में होगा। जैसे ये 2D ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, इसी तरह ये 3D ज्योमेट्री में होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो कि हम लोग को पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सारा का थोड़ा 3D ज्योमेट्री है। क्लियर? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहीं से मेन गेम आपका स्टार्ट होगा। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखना, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सिखा दूंगा जी। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लैंग्वेज में सीखेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो सबको पता है। और इसको क्या करेंगे, ए कॉमा बी मैंने लिखा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी लिखा। मतलब ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट होगा ए कॉमा बी, वो देखो एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, जिसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का पड़ेगा। अब बोलोगे सर कि सर आप हमें एग्जांपल से समझाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। लो जी, मैंने एक एग्जांपल लिया, ए 1 2 और 3 ले लिया, और बी ले लिया मैंने सपोज 4 कॉमा मैंने 5 लिया। मुझे ए क्रॉस बी लेना है। ए क्रॉस बी कैसे होगा? पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो मैं लूंगा 1 कॉमा 4, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को लिखा 5 के साथ, उसी तरह से 2 को लिखा 4 के साथ, और 2 को लिया मैंने 5 के साथ। सो सिंपल। फिर 3 बच गया मेरा, तो 3 को लेंगे 4 के साथ, 3 को लेंगे 5 के साथ, 3 को लिया 4 के साथ, और 3 को लिया मैंने 5 के साथ। देखो टोटल मेरे पास कितने हो गए जी? 6 हो गया। ठीक है, तो 6। अब साथ साथ यहीं से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट ए में होता है बी में होता है, अगर कोई ए क्रॉस बी आपको निकालने बोल रहा है, टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां 3 है, यहां पे 2 है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6।
ठीक है, टोटल वी आर गेटिंग 6। अच्छा, कोई इसमें पूछ दे B क्रॉस A कितना होने वाला है, तब सोचो सोचो, पहला एलिमेंट क्या लेंगे, B से लेंगे, और दूसरा एलिमेंट हम लोग लेंगे A से लेंगे। सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट वी विल टेक फ्रॉम B एंड सेकेंड एलिमेंट वी विल टेक फ्रॉम A। 4,1, 4,2, 4,3 likewise. So I will take 4,1, it is 4,2, 4,3, उसके बाद 5,1, 5,2 और कितना लिया मैंने 5,3। सो सिंपल, देखो बहुत आसान। अच्छा, कोई देखो A क्रॉस B तो समझ में आ गया, ये तो पढ़ाना जरूरी है जी, A क्रॉस A, क्योंकि 12th में इसी का पूरा खेल, इसी का सब माया है। A क्रॉस A, A अलग था, B अलग था। अगर कोई बोलता है A क्रॉस A तो कैसे होगा, A का वैल्यू पहले लिख लो 1, 2, 3, B का वैल्यू लिख लो 1, 2, 3, A भी सेम, दूसरा A भी सेम। अब अगर टोटल एलिमेंट सबसे पहले सोचो कितना होगा, टोटल एलिमेंट A क्रॉस B में, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा कितना जी, 9 आ जाएगा। वी विल गेट 9। कैसे कनेक्शन निकालेंगे, आपको पता है 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, उसके बाद 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, और क्या कर लेंगे हम लोग, फिर 3,1, 3,2, 3,3। लो जी, टोटल 9 आ गया। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। A क्रॉस B कैसे निकलता है, B क्रॉस A कैसे निकलता है, A क्रॉस A कैसे निकलता है, B क्रॉस B कैसे निकलेगा, और टोटल A क्रॉस B अगर आपको कैलकुलेट करने बोल दे, मतलब एलिमेंट कितना होगा, A में जितना होगा B में जितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम तो क्लास 11th में सीखे हैं। बिल्कुल, रिलेशन समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, रिलेशन का मेन डेफिनेशन क्या होता है, यहां से पहले सीख लीजिए, ये देख लीजिए रिलेशन एग्जैक्टली में क्या होता है। अब यहां से मस्ती वाला काम करेंगे, यहां से आप लेके 12 की दुनिया स्टार्ट होगी। देखो, रिलेशन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, मैं डेफिनेशन से ही पढ़ा दूंगा, देखो ना बहुत मजा आएगा। A क्रॉस B, एकदम सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, 95% मार्क्स लाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, यही रिलेशन का डेफिनेशन होता है। अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखोगे, R इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम A to B if R is the subset of A क्रॉस B। R क्या होना चाहिए मुझे बता दो, सबसेट होना चाहिए। बात समझ में आ गया, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसे मजा नहीं आता, आप एग्जांपल से हमें समझो। लो जी, एग्जांपल दे दिया, 1, 2, 3, B का वैल्यू 4,5 लिखा मैंने, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि विच वन इज रिलेशन, ठीक है, विच वन इज रिलेशन फ्रॉम A to B, कौन सा रिलेशन होगा A to B। पहला नंबर दे दिया मैंने R1, इट इज 1,4, 1,5, 2,5, एक मैंने ये एग्जांपल दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां रखा, R2, इट इज 2,4, 5,3, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने R3, इस R3 में लिखेंगे तो 2,4, 2,5, ठीक है, और 3,4 हो गया। और 4 नंबर में लिखेंगे R4, वी विल गेट इट इज 1,4 एंड 2,4 एंड 5,3। जरा देख लो इस चारों में से कौन रिलेशन है, ठीक है, आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जो डेफिनेशन लिखा सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है कि R में जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा A क्रॉस B में होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा, ये बड़ा, ये बेटा, ये बाप,
आप ऐसा समझ सकते हो कि R इज द पार्ट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन होगा। कि R1 दिख रहा है 1,4 1,5 2, क्या ऐसा हो सकता है? चेक करते हैं। देखो तो 1,4 क्या A क्रॉस B में होगा? देखो आप साइड से A क्रॉस B भी निकाल सकते हो। A क्रॉस B तो निकाला नहीं हूं मैं, लेकिन निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। सिर्फ आपको किस बात का ध्यान देना है कि पहला एलिमेंट A से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट B से होना चाहिए। इसका मतलब वो A क्रॉस B में रहेगा। ठीक है। अगर किसी का मन मचल भी रहा है तो आप लिख सकते हो A क्रॉस B। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के काम कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट देखो कितना निकलेगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। मैं क्या लिखूंगा? 1,4 1,5 2,4 नेक्स्ट 2,5 उसके बाद 3,4 एंड 3,5। ये चीज चेक करते हैं। क्या 1,4 उसमें है? बोलोगे हाँ सर है। 1,5 है तो हाँ सर है। उसके बाद 2,5 है तो बोलोगे हाँ सर है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिख सकते हैं। R1 बेटा है A क्रॉस B का, बाप है ये बेटा है, इसका सारा पार्ट उसमें है। ठीक है। तो हेंस मैं लिख सकता हूं A R1B लिख सकते हैं। R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन को बीच में लिखते R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है। हालांकि A क्रॉस B नहीं भी निकाला ना तो यहीं से देख के बता सकते हो। 2A से होना चाहिए, 4B से होना चाहिए। सही है जी। देखो 5A से होना चाहिए था, लेकिन है कहां से? B से। गड़बड़ हुआ ना? तो देख लो R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ, क्या लिखा मैंने? A क्रॉस B। ठीक है। कोई पूछ दे रीजन, भैया बताओ ऐसा क्या हो गया है? सुनने में बड़ा मजा आता है, किसी की बुराई सुनने में। नहीं रिलेशन है ना, कैसे होगा? किसी का रिलेशन टूट जाता है, आपको पता है क्यों नहीं है रिलेशन जी? क्यों? क्योंकि देख लो 5, जो 3 है नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B। A क्रॉस B में नहीं लाई करेगा, सिंपल सी बात है। तीसरा कोई बोल देगा रिलेशन है, चेक कर लेते हैं। क्या R3 A क्रॉस B का सबसेट है जी? चलो चेक करके देख ले। 2A से है, 4B से है, 2A से है, 5B से है, 3A से है, 4B से है, सब है। मजा आ गया। इसका मतलब R3 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन है, देख लीजिए। और आप लिख सकते हो A R2B। अब बोलोगे सर ऊपर वाला को भी कुछ इस तरह से लिख सकते थे। देखो कैसे लिखोगे? देखिए मैं छोटा कर देता हूं, डिजिटल बोर्ड का बहुत फायदा होता है, बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लिख सकते हो A R2B। R2 को लिखकर ऐसे कट कर देना। R2 इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम A टू B। सिंपल सी बात। अब देखो यहां R4 को देखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं R4 होगा कि नहीं होगा। R4 डायरेक्ट आप लिख लो R4 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सोचो क्यों होगा? 1 A से 4 B से 2 A से 4 B से 5 होना चाहिए था A से, हो गया है B से। ठीक है। नॉट रीजन आपको फिर से लिखना पड़ेगा। 5,3 जो है ना नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन होने के लिए क्या डेफिनेशन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है यहां पर। ठीक है। एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं इसी पे। यहां पर देख लीजिए कि अगर मान लो A का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, B का वैल्यू दिया हुआ है 4,5 और कोई अगर R ऐसा दे दे 1 4 इट इज 1 5 2 4 एंड 3 5, अगर ऐसा कोई कर, चलो जी देख लेते हैं। इसमें से पूछता है क्या ये रिलेशन होगा? सबसे पहले तो यही देख करके खाली बता दो क्या रिलेशन होगा, तो बोलोगे हाँ सर ये रिलेशन होगा, क्योंकि R के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब A क्रॉस B का पार्ट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला A से, सेकंड वाला B से, फर्स्ट वाला A से, सेकंड वाला B से, फर्स्ट वाला A से, सेकंड वाला B से, फर्स्ट वाला
दिख रहा है? तो आप लिख सकते हो कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इसी में से कोई पूछ दे कि बताओ भाई डोमेन क्या होने वाला है, इसी का रेंज क्या होने वाला है, इसी का कोडोमेन क्या होने वाला है, ये बता दो। ठीक है, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होने वाला है। तो देखो डोमेन में जो होता है ना, सेट ए का वैल्यू आप देख सकते हो, जो आप सेट ए का वैल्यू देख रहे हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। या फिर आप ऐसे कर लो, ज्यादा ये अच्छा रहेगा। डोमेन क्या हो गया, ए कॉमा बी लेंगे, ऐसे लो, पहला वाला सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कम ऑन, ए कॉमा बी दिख रहा है, डोमेन का मतलब उसमें पहला पहला जो हो ना उसी को डोमेन कहते हैं। तो देख लो क्या क्या है जी, पहला पहला लिख लो डोमेन, 1 कॉमा, देखो 1 दो बार रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एक बार लिखना है, 1 2 और मैंने कितना लिख लिया, 3 लिख लिया, डोमेन। अच्छा कोई रेंज पूछेगा तो सोचो, यहां ए था ना, बी लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड वाला वैल्यू क्या होगा, 4,5 हो गया, लिख सकते हैं। कोडोमेन क्या होने वाला है, सेट बी का वैल्यू, सेट बी का वैल्यू, सेट बी कौन कौन सा बताओ तो, 4,5। बस समझ भाई, 4,5 ये हमारा सेट बी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, सेट बी, सेट बी क्या होता है, पूरा वैल्यू ले लो जितना वैल्यू है, लेकिन रेंज क्या होता है, सेट बी ही होता है, लेकिन सेट बी से जो कनेक्टेड वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इसमें एक नंबर अगर बढ़ जाए, सपोज 6 कर दिया जाए, ऑफकोर्स ये सारा का सारा क्या है, रिलेशन है, सब कुछ है, लेकिन पता है इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, सोचो 4,5,6 ये हो जाएगा, जबकि रेंज क्या होगा, सिर्फ 4,5 होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी में क्या करता है, आर इनवर्स, यही देख लीजिए, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। आर इनवर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आर इनवर्स को देख लो, वो क्या है, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देख लो कितना खूबसूरत सा डेफिनेशन। आर इनवर्स का उल्टा, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए किस में होगा, आर इनवर्स में होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो जो आर का वैल्यू आएगा ना उसको सिर्फ क्या करते जाओ, उल्टा उल्टा उल्टा। ठीक है, ये अगर आर में आया है तो मैं क्या लिखूंगा, आर इनवर्स में जरा सोचो क्या लिख देंगे जी, 4,1 हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा और 5,3 हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं, ये जो आर में था इसी का सिर्फ क्या कर देना है आपको, उल्टा कर देना। तो जिसका डोमेन होगा उसका रेंज बन जाएगा और रेंज वाला जो होगा डोमेन बन जाएगा। बात समझ भाई। तो ये मैंने कुछ आपको डेफिनेशन बताया डोमेन रेंज के बारे में। एक चीज और देखिए, अभी यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन जो रिलेशन जो है ना 12th में जो पढ़ना है, रिलेशन ऑन ए इटसेल्फ, रिलेशन ऑन ए, एक सेट पर आपको रिलेशन पढ़नी है, क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी जो डेफिनेशन बताया था R इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A क्रॉस B होता था, लेकिन R इज द सबसेट ऑफ क्या लेकर के चलेंगे, A क्रॉस A लेकर के चलेंगे। ध्यान से देखिए, सब कुछ वही होगा, लेकिन यहां सेट A तो है ही और B का काम भी कौन कर रहा है, A ही कर रहा है। तो पूरा क्लास 12th जो है ना, इस वाले टॉपिक पे नहीं, इस वाले टॉपिक पर अब हम लोग काम करेंगे। अब इसके बाद अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और रिलेशन ऑन ए सेट पर क्या होता है, ये बातें मैंने आपको बताया। और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया, नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि अगर एन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है एन दिया हुआ है और एन बी का अगर दिया हुआ है ये एम दिया हुआ है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा बताओ, एन ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो एन एम लिख सकते हैं। ठीक है, एन एम। कोई अगर एन बी क्रॉस ए लिख सकता है तो क्या होगा, एम एन हो गया, सेम ही चीज निकलेगा। कोई अगर बोल दे ए क्रॉस ए अगर बोल देता है
तो क्या होगा n इंटू एन, मतलब क्या हो गया n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर हो गया। और कोई अगर बोल दे b क्रॉस b कर दे तो क्या हो जाएगा m इंटू एम, मतलब हो गया m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का था। अब कोई इसी में अगर पूछ दे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कम ऑन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कोई पूछ दे, ये तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है, कोई रिलेशन पूछ दे 1 मार्क्स का, इसमें भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो बस 2 का पावर m और n, या nm कर देंगे हम लोग, 2 का पावर nm हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएगा, एकदम 1 मार्क्स कंफर्म यहां से, ठीक है। मान लो कि यहां पर कोई एक एग्जांपल में दे देता हूं, अगर कोई बोल दे Na का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2 और Nb का वैल्यू दे दे 3, तो मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर 6, इसका मतलब 64। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आएंगे 64 आएगा। तो यहां तक ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको बढ़िया से वर्कआउट करके कॉपी में बना लेना है। ये आपको 95 दे पाएगा, जितना कॉपी में पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे, यकीन दिलाता हूं मैं आपको। आइए यहां से हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले देख लो जी, इसको कहते हैं इम्पिटी या फिर नल या फिर इसी को कहते हैं हम लोग वॉइड रिलेशन। कम ऑन, वॉइड रिलेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन एक लाइन में सिखा देते हैं, मजा आ जाएगा। फाई शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी जस्ट बताया था कि पूरा का पूरा रिलेशन एक ही सेट पे मिलेगा, 12th में अब बी नहीं मिलेगा, अब सिर्फ ए मिलेंगे, ए क्रॉस ए, और फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है आर इक्वल टू फाई कर दिया जाता है, रिलेशन फाई है, और फाई इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस ए। किसी किसी बुक में ऐसा भी आपको दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है, ये भी दोनों सेम ही चीज है। अब बोलो सर ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। देखो बिल्कुल सही है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा। मैंने ए लिखा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, और मैंने आर का ऐसा डेफिनेशन लिख दिया कि ए कॉमा बी सच दैट, ठीक है, सच दैट मैंने लिखा मॉड ए माइनस बी स्मॉलर देन 0, ठीक है, स्मॉलर देन 0, और साथ साथ ए और बी जो है ना कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो ए का वैल्यू भी लेंगे वो कैपिटल ए से लेंगे, बी का वैल्यू भी लेंगे कैपिटल ए से लेंगे हम लोग। ए और बी दोनों जो है ना कैपिटल ए से ही लेना है, ए और बी कैपिटल ए से ही लेना, एक ही दुकान है जब जहां से सारा सामान लेना है। मुझे बता दो क्या इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू लाई करेगा, मुझे बता दो। ए का वैल्यू मान लो 1, 2 ले लिया तो आंसर तो नेगेटिव आता, लेकिन मॉड के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 इज नेवर स्मॉलर देन 0, कभी नहीं होगा। कोई भी ऐसा रख लो, किसी ने सेम नंबर भी रख लिया तो 0 आ जाएगा। भाई 0 0 से छोटा थोड़ी ना हो सकता है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या निकला जी बताओ, 5। और 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है कि 5 जो होता है ना किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर तो कुछ है ही, ये बेटा ये बाप, सीधा सा बात है। तो कह सकते हो ये कैसा रिलेशन होगा बताओ, ये जो रिलेशन है मेरा कैसा होगा जी, इम्पिटी रिलेशन होगा, इम्पिटी रिलेशन होगा। अब बोलोगे सर एक और एग्जांपल बताओ ना, मजा आएगा हम लोग को। देख लो, सीख लो, एक और एग्जांपल सीख लीजिए। अब यहां देख लो, ए लिखा, यहां लिखा बॉयज हॉस्टल। अब बॉयज हॉस्टल का मतलब ही हो गया सारे बच्चे इसमें क्या मिलेंगे, बॉयज मिलेगा। और कह दिया गया आर एक ऐसा रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट x इज द सिस्टर ऑफ y, x इज द सिस्टर ऑफ y, और x कॉमा वाई जो है ना ये किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बॉयज हॉस्टल में घुसे, 2 लड़का को पकड़ के लाएं और बोला गया कि सुन, पहले लड़कों को बोला गया कि
ये तेरी बहन है, बोल तेरी बहन है, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। ए इज नेबर द सिस्टर ऑफ बी, एक्स इज नेबर द सिस्टर ऑफ बी, इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा। मतलब क्या होगा? 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये कैसा हो गया जी? इम्पिटी रिलेशन। और समझ में आई? ये दूसरा एग्जांपल मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं ये देख लो, इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग कैसे काम करेंगे? सोचिए, वहां 5 था, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहां क्या होगा? आर जो होगा ना पूरा ए क्रॉस, क्योंकि सबसे बड़ा सेट तो यही होगा, ए क्रॉस ए होगा, और ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए में मतलब बेटा बाप के बराबर हो गया। आप ऐसा समझो, बेटा बाप के बराबर आ गया, बेटा का बाप का जो शूज है ना बेटे को आने लगा। आप ऐसा समझ सकते हो। तो देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आइए चेक करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 ऐसा मान लो, कुछ भी ले लो। क्लियर? और यहां पर आर में ले रहा हूं x, y सच दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो, क्या इसमें सारे नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा इस कंडीशन में? चेक करके देखते हैं। किसी का मन किया x भी a से लेंगे, y भी a से लेंगे। किसी का मन किया सब 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल नहीं होगा लेकिन बड़ा तो होगा 0 से। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। कोई सेम नंबर भी लेके देख सकते हो। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, सभी सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कॉमन रिलेशन। सारे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सारा एलिमेंट आ जाएगा, मतलब ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट आ जाएगा इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो दो बातें आपने देखा। तो यही से अभी हम लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। यहां से देखिएगा, जो कभी कभी एक मार्क्स में पूछा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा ना वो क्या होगा? 5। या स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या कहते हैं? इम्पिटी रिलेशन। आप लिख लो, इम्पिटी रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन है, और सबसे लार्जेस्ट रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल से। यहां देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ना सबसे बड़ा रिलेशन होगा। ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ध्यान से देखिए। सबसे छोटा, सबसे प्यारा सा इम्पिटी, सबसे बड़ा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब देखो, ये ट्रिवियल रिलेशन, बहुत कम बच्चे इसको जानते होंगे। ट्रिवियल रिलेशन इसे क्या है? ये भी एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, ट्रिवियल रिलेशन। यहां देखिएगा, समटाइम्स a relation is both empty and universal। यहां देखिए, यूनिवर्सल ऑन अ सेट इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। यही हमारा ट्रिवियल रिलेशन। कभी कभी जो मेरा इम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है ना, एक ही सेट पर इम्पिटी भी हो जाता है, एक ही सेट पर यूनिवर्सल ही आ जाता है। सेट ए एक ही रहेगा, वो सेट ए पर एक रिलेशन दिया रहेगा जो इम्पिटी हो जाएगा, और एक रिलेशन रहेगा यूनिवर्सल हो जाएगा। तो कंबाइनली ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिवियल रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल जानना है? ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है एग्जांपल। आइए, तो एनसीईआरटी का ये एग्जांपल देखिए, जहां पर आपको ट्रिवियल रिलेशन की झलक मिलेगी। जैसे देखो क्या है जी,
पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से मैं सिखा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोर्ड में जो एग्जाम से क्वेश्चन भी आ रहे हैं सारे एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, एकदम बेस आपका क्लियर हो जाएगा। जेई तक आपका क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जेई तक आपको कम से कम क्लियर हो जाएगा आपका। देखो जी, ए विद द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, दिख रहा है। शो दैट रिलेशन आर, पहले रिलेशन आर है इन ए गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। और इज एम्प्टी रिलेशन एंड आर डैश ए कॉमा बी डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। इज यूनिवर्सल रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अभी जस्ट मैंने आपको प्रूव करवाया था कि देखो ये जो आर सेट है, मतलब आर रिलेशन है और आर डैश है, ये दोनों किस पर से बेस्ड है? ए पर। आर का भी जो डेफिनेशन ए पर है, आर डैश का भी जो डेफिनेशन है ए पर है। अगर आर को मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि ये एम्प्टी है, जो कि भी प्रूव किए थे, और आर डैश को प्रूव कर दे कि यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? दोनों मिलाकर के ट्रिवियल रिलेशन हो जाएगा। तो जरा सोचो, आप इसको एक स्टेटमेंट टाइप का लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द स्कूल, अभी जस्ट बताया हम, सिंस द स्कूल इज अ बॉय स्कूल, ठीक है। नो स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। कैसा हो सकता है? आप लैंग्वेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं आर क्या हो जाएगा बताओ? फाई आ गया, फाई आ गया। तो कह सकते हैं आर कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। अभी जस्ट मैंने सिखाया है, हेलो, ठीक है। और इसमें देखिए, आप मान लो कि बॉयज स्कूल में कोई भी दो बच्चे को ले लो जिसका हाइट कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। मान लो 5 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना। और दोनों के हाइट का डिफरेंस ले लो, दोनों के हाइट को क्या कर लो? माइनस कर लो। तो माइनस करने पे जरा सोचो, हमेशा जब भी होगा तो 3 मीटर से तो कम ही होगा। 3 मीटर बहुत बड़ी होगी, समझा रहा? ये यहां से यहां तक करीब ये 1 मीटर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके 3 मीटर। तो जब भी होगा दोनों के बीच का हाइट माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे 3 मीटर से तो क्या होगा? छोटा ही होगा। तो क्या लगता है कोई भी ऐसा बॉयज है जो इस कंडीशन में नहीं लाई करेगा? सारे बॉयज आ जाएंगे। बॉयज हॉस्टल का जितना भी बच्चा है सब इस कंडीशन में, दो बच्चे को पकड़ो, दोनों का हाइट को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 3 मीटर से कम होगा, ठीक है। तो देखो, इट इज ऑब्वियस दैट difference between height of any two student of the school has to be less than 3 मीटर। इसका मतलब r क्या, r डैश क्या हो जाएगा? a क्रॉस a इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्स। a क्रॉस a मतलब यूनिवर्सल रिलेशन लिख सकते हैं। आप बस ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा। किसी भी दो बच्चे को ले लो, ऑलवेज सिर्फ एक लाइन लिख लेना है कि इट इज ओबियस दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू बॉयज फ्रॉम अ बॉयज स्कूल इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर। इसका मतलब r इक्वल टू क्या होगा? a क्रॉस a आ जाएगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे बताओ जी? ट्रिवियल रिलेशन कहेंगे। ये जो होगा ना, ट्रिवियल रिलेशन आपका होगा। ध्यान से देखिए, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, मैं उसको समराइज कर देता हूं। क्या आज आप सीख करके जा रहे हैं? पहला जो हमने पढ़ा, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पे कैसा निकलता है? टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिकॉर्ड। उसके बाद रिलेशन का डेफिनेशन हमने सीखा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद उसका डोमेन रेंज हमने सीखा, वो डोमेन कैसे निकलता है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन भी हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। और उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें से एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन किसे कहते हैं, सबसे छोटा रिलेशन क्या होता है, सबसे बड़ा रिलेशन क्या होता है, और ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखा, आज के क्लास में हमने ये सीखा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखेंगे काइंड ऑफ रिलेशन, जहां पर आइडेंटिटी किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव किसे कहते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा देखना। सच में रिलेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम आसान है, मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है, आना ही आना है आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।